अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो है वो डिफरेंस देखेंगे। देखें, ये एसिस तो इस तरह से नहीं आता कि SCQ के लिहाज से इस चैप्टर में से कि आप RH और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिफरेंस लिखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिहाज से और उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी अक्सर जब ब्लड का कोई भी वाइवा आता है, स्पेशली ब्लड ग्रुप अपना डिटेक्ट करने का, तो उसमें इससे रेलिवेंट बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस वक्त। ठीक है, और इसके अलावा आपके MCQ में बहुत इसके बारे में MCQ आते हैं जो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ यही जान के कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस आ जाता है तो हम वही कर लें। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस डिफरेंस को जो है वो नोट डाउन कर लें और इसको ऑफ एंड ऑन जब भी आपको वक्त मिले, ठीक है, आप इसको एक दो दफ़ा रीड कर लें ताकि आपके MCQ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके जी, जो RH सिस्टम है ना, इसमें आपके पास जो एंटीजन्स होते हैं ना, एंटीजन्स वो होते हैं प्रोटीन्स नेचर के। ठीक है, प्रोटीनेशियस नेचर के। एंटीजन इज प्रोटीन, जबकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो आपका एंटीजन है वो प्रोटीन नहीं है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है आपके जो RH सिस्टम के एंटीजन्स है ना, एंटीजन्स अपीयर वेरी फास्ट इनटू फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में आपके इसके जो एंटीजन्स है ना वो बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अर्ली मंथ्स में, वीक्स में, सॉरी। ठीक है, तो जो आपके ABO सिस्टम कह रहे हैं एंटीजन्स अपीयर स्लोली इन फीटल लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ में इसके एंटीजन्स जो हैं वो आपके स्लोली अपीयर होते हैं। ये आपके स्लोली अपीयर होते हैं। अब जो है RH सिस्टम के जो एंटीजन्स हैं, एंटीजन्स पहले हम लोग ना एंटीजन्स के इनके डिफरेंस कर लेंगे। एंटीजन्स आर लिमिटेड टू RBCs, लिमिटेड टू RBCs। इनके एंटीजन सिर्फ और सिर्फ RH सिस्टम के RBCs पे ही होते हैं। ठीक है, अब जो ABO सिस्टम है ना, इनके एंटीजन्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल टिश्यूज। ठीक है, इसके आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि उसके सिर्फ और सिर्फ RBCs तक ही मुंसलिक रहते हैं। ठीक है, अब आपके इसके RH सिस्टम के जो एंटीजन्स हैं वो आपके कौन से, इसके आपके मोर देन 50 एंटीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ में भी आता है, ये वाइवा वगैरह में भी पूछते हैं कि RH सिस्टम के एंटीजन्स कितने हैं। मोर देन 50 एंटीजन्स आर प्रेजेंट, बट मोस्ट कॉमन D एंटीजन आर, इसके एंटीजन्स को आप D एंटीजन्स कहते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन D एंटीजन्स आर 6। ठीक है, 6 इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाते हैं कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। ठीक है, जबकि इसके आपके पास एंटीजन्स कौन से हैं, एंटीजन्स आर A एंड B। ठीक है, A एंड B एंटीजन्स होते हैं। अब हम लोग इनके एंटीबॉडीज़ के डिफरेंस पे आ जाते हैं। जो आपका RH सिस्टम है, RH सिस्टम, इसके एंटीबॉडीज़ जो है ओनली प्रोड्यूस आफ्टर एक्सपोयर। ठीक हो गया, एक्सपोयर होने के बाद ही किसी एंटीजन का इसके एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके एंटीबॉडीज़
प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली। ठीक है, उसके स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। अब एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो RH सिस्टम है इसके एंटीबॉडीज आर ऑफ IgG क्लास। इसके एंटीबॉडीज किस क्लास के हैं? IgG क्लास के। अब जो आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके एंटीबॉडीज आर IgM क्लास। ठीक है, इसके एंटीबॉडीज जो है वो आपके IgM क्लास के हैं। अब आप RH सिस्टम का एक और डिफरेंस लिख लो कि अगर ये IgG क्लास के हैं तो इसके एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये IgG क्लास के हैं तो आपको पता है IgG एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं। ठीक हो गया। और इसके फिर आपके पास एंटीबॉडीज किस क्लास के हैं? एंटीबॉडीज आर IgM class. This is most important for MCQ for your Viva. IgM class, even for practical. ठीक है, sorry, IgM class antibodies do not cross placenta. ठीक है, IgM क्लास के हैं तो वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी IgG जो है, IgG प्रोड्यूस एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर हिमोलिसिस। IgG जो है वो एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर हिमोलिसिस करवाते हैं, जबकि जो IgM है, IgM प्रोड्यूस इंट्रा वेस्क्यूलर हिमोलिसिस। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या करवाते हैं? इंट्रावेस्क्यूलर हिमोलिसिस। अब हिमोलिसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने में डिस्कस करेंगे कि हिमोलिसिस क्या है। ठीक हो गया। ये डिफरेंस आपने एक दफ़ा ज़रूर है। ठीक है, ये आपके वाइवास के लिहाज से, आपके MCQ के लिहाज से और आपके प्रैक्टिकल्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ओके जी।